आज के दिन में जिनके हाथ में भी मोबाइल है वो हर कोई स्टार बनना चाहता है। रात के वक्त आपको कोई फ़ोन करता है और आप सीधे घर से, बच्चियां जंक्शन पहुंच जाती हैं, परिवार वाले कहाँ थे? सवाल ये उठता है कि रील बनाने के नाम पे क्या स्टार बनने की इतनी धुन सवार है? परिवार वालों को पता नहीं था कि उनकी बच्ची इतनी देर रात कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? क्या उन्होंने इस बात की पूछताछ नहीं की थी? अगर पूछताछ नहीं की थी तो बच्चों पे निगरानी रखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उन पे नज़र करी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं और हम सिलीगुड़ी जंक्शन में हैं। घटना 9 तारीख की है और यही वो जगह, यही वो ठिकाना था जहाँ पे 3 बच्चियों को बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन मंसूबा फेल हो गया। हम आपको बता दें, आदर्श नगर की रहने वाली सुहाना अंसारी ने अपने इलाके की एक बच्ची को फ़ोन किया और फ़ोन पे कहा कि जंक्शन आ जाओ, यहाँ पे रील बनाते हैं। बच्ची भी उसके झांसे में आ गई, लेकिन बच्ची ने एक बुद्धि लगाई और वो खुद अकेले नहीं आई बल्कि अपने साथ 2 और सहेलियों को लेके आ गई। जानकारी के मुताबिक यहाँ पे मौजूद कुछ आरपीएफ के लोगों से जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म 4 की ये घटना है, जब राधिकापुर एक्सप्रेस जो वहाँ से खुलती है उसमें उन तीनों को ऑलमोस्ट वो बच्चे चढ़ चुके थे। हम आपको बता दें कि ठीक स्टेशन पे पूरे नाटकीय अंदाज में रील बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बता दें कि वो ट्रेन में सवार हो जाती है। सुहाना ट्रेन में सवार होती है ये प्रिटेंड करने के लिए कि अब ट्रेन के अंदर हम रील बनाएंगे, और उसके साथ साथ वो तीनों बच्चियां ट्रेन में सवार हो जाती है। लेकिन इसी बीच बच्ची तीनों में से एक को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो ट्रेन से कूद जाती है। जानकारी के मुताबिक कूदने के साथ ही वो सबसे पहले अपने घर पहुंचती है, परिवार वालों को तमाम चीज़ें बताती है और आनन फानन में आदर्श नगर के रहने वाले उस बच्ची के परिवारजन खालपाड़ा टीओपी पहुंचते हैं तो तुरंत जीआरपी से संपर्क किया जाता है और ये जो रील बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो रील बनाने की बात सामने आ रही है, सब कुछ रियल लग रहा था। सब कुछ इतना ज़्यादा रियल लग रहा था कि किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या वाकई कोई इतना नीचे गिर सकता है। अपने ही इलाके की रहने वाली 3 नाबालिगा को सुहाना अंसारी ने बेचने की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि अब इस विषय में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6ठे आरोपी को, जिसका नाम मोहम्मद सलमान बताया जा रहा है, बिहार के दरभंगा से घसीट के पुलिस यहाँ ले आई। हम आपको बता दें कि इस वक्त सिलीगुड़ी जंक्शन में मौजूद हैं। पूरी तरह से यहाँ पे आपको चहल पहल नज़र आ रही होगी, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में शाहिदा अंसारी और मोहम्मद नसरुद्दीन की गिरफ्तार किया गया था। शाहिदा अंसारी को न्यायिक हिरासत में लिया गया था, जबकि मोहम्मद नसरुद्दीन को 11 दिन के रिमांड पे लिया गया। पूछताछ में काफ़ी कुछ बाहर आया और पता चला कि ये जो तीनों महिलाएं हैं, इसमें एक नहीं बल्कि 3 महिला शामिल हैं। और पहले सुहाना का नाम आ रहा था, लेकिन उसके बाद जानकारी मिली कि सुहाना अकेले नहीं बल्कि सुहाना के साथ जरीना बेगम और जियागुन निशा अंसारी भी शामिल थी।
इन्होंने पूछताछ में बताया कि इन बच्चियों को वो मोहम्मद सलमान को बेच रही थी और मोहम्मद सलमान के हाथों में सौंप रही थी और मोहम्मद सलमान उन बच्चियों को लेकर दिल्ली जाने वाले थे। यानी कि पूरी तैयारी आप समझ सकते हैं ये पूरा। और हो सकता है कि ये, क्योंकि देखिए ये जो है एक ट्रैफिकिंग का मामला है और ट्रैफिकिंग का मामला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग आप इसे कहिए, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं इसमें कुछ ही लोग नहीं होते हैं, इनका पूरा एक गिरोह काम करता है, पूरा एक नेक्सस काम करता है और इसीलिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मोहम्मद नसरुद्दीन 11 दिन के रिमांड पे है, जबकि शाहिदा अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सुहाना अंसारी के साथ जरीना बेगम और जियागुन निसा अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताते चले कि जंक्शन जीआरपी पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रील बनाने के नाम पे क्या स्टार बनने की इतनी धुन सवार है? रात के वक्त आपको कोई फ़ोन करता है और आप सीधे घर से, वार्ड नंबर 4 में पड़ता है आदर्श नगर, और आदर्श नगर से वो बच्चियां जंक्शन पहुंच जाती हैं। परिवार वाले कहाँ थे? परिवार वालों को पता नहीं था कि उनकी बच्ची इतनी देर रात कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है। क्या उन्होंने इस बात की पूछताछ नहीं की थी? अगर पूछताछ नहीं की थी तो बच्चों पे निगरानी रखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उन पे नज़र करी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिन में जिनके हाथ में भी मोबाइल है वो हर कोई स्टार बनना चाहता है और यही स्टार बनने की धुन, यही स्टार बनने का पागलपन उन्हें इस नर्क तक भेजने की जो तैयारी कर रखी थी सुहाना अंसारी ने, वहाँ तक पहुँचा देता है। तो ख्याल रखिएगा और इस तरह के लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। आँख ईश्वर ने दी है तो उसे खुला रखिए और दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आज ये 3 बच्चियाँ बच गई, उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई। अदरवाइज़ आप सोचिए कि ये तीनों बच्चियाँ अब तक कहाँ होती और किन हाथों में होती, किस हालात में होती। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।